A very good morning to all my dear students. How are you doing all? I think all of you are marvelous and I'm also marvelous too as usual as you are. Today is your lecture number 6 and the name of the lecture is daily routine with phrasal verbs. Today we are going to do डेली रूटीन विथ फ्रेजल वर्ब्स. अर्लियर मैंने आपको डेली रूटीन बनाना तो सिखाया था, लेकिन आज आप जो डेली रूटीन करेंगे उसमें कुछ नया होगा, एक कन्वर्सेशन होगी और उनमें फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ किया होगा. तो इन दिस वे आपकी फ्रेजल वर्ब्स भी कवर हो जाएगी, डेली रूटीन भी कवर हो जाएगा और आप अट्रैक्टिव तरीके से अपनी लाइफ में बोलना भी स्टार्ट कर देंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वॉज थिंकिंग दैट टुडे वी हैव टू डू समथिंग न्यू. तो आई वॉज थिंकिंग टू टेल यू अ मोटिवेशनल स्टोरी. आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको एक स्टोरी सुना दूँ. तो यू आर सीइंग द थॉट टू लॉन्ग प्रॉब्लम्स यू होल्ड हैवियर यू फील. अगर आप किसी भी चीज़ को या किसी भी प्रॉब्लम को, इमोशन को अपनी लाइफ में काफ़ी लंबे समय तक जोड़े रखेंगे तो धीरे 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 आप हैवी हो जाएंगे. ज़्यादा खाना खाएंगे तो क्या होगा, हैवी तो फील होगा. इसी तरीके से प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो जाएगी तो हैवी फील होने लगेगी. तो एक स्टोरी लेते हैं. एक साइकोलॉजिस्ट थे. वंस अपॉन अ टाइम अ साइकोलॉजिस्ट टीचिंग टू हिज और हर स्टूडेंट्स एंड उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा दैट यू आर सीइंग दैट दिस इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ऑल द स्टूडेंट हैव टू टेल दैट हाउ मच वाटर दिस ग्लास कंटेन. कि सभी बच्चों को बताना है कि इस ग्लास में कितना पानी है. तो समवन हैज सेड दैट सर इट इज़ 70 ml. समवन हैज सेड दैट सर इट इज़ 80 ml. सब ने अपनी अपनी डायमेंशन बताई. कुछ बच्चों को ऐसा लगा दैट ग्लास इज एम्प्टी, ग्लास खाली है. समवन सेड दैट द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर. किसी को लगा पानी से भरा हुआ है. देन द टीचर सेड all the student saying the different answer. I was saying one student come and hold this glass of water for a minute. 1 मिनट के लिए आप इस ग्लास ऑफ वाटर को अपने हाथ में पकड़िए. तो बच्चे ने पकड़ा तो उसे कुछ फील नहीं हुआ. ही डोंट फील एनी काइंड ऑफ एक, उसके हाथ में कोई दर्द तो नहीं होगा 1 मिनट में. तो ही डोंट फील एनीथिंग. तो उन्होंने फिर दूसरे बच्चे को बोला कि इफ़ यू होल्ड दिस ग्लास ऑफ वाटर फॉर अ 1 डे, अगर मैं कहूँ ये ग्लास ऑफ वाटर आप पूरे 1 दिन पकड़ के रखना है आपको तो क्या होगा. तो उसने कहा सर मेरे हाथों में दर्द होने लगेगा, कि देयर विल बी अ एक्ट इन माई हैंड. तो उन्होंने कहा कि इफ़ आई सेड दैट यू हैव टू होल्ड दिस वाटर फॉर अ वीक, 1 हफ्ते तक आपको ये ग्लास ऑफ वाटर होल्ड करके रखना पड़ेगा तो कैसा लगेगा. तो सर उसने कहा सर माई हैंड विल बी पैरालाइज, मेरे हाथ तो बिल्कुल पैरालाइज हो जाएंगे अगर मैं इसको 1 हफ्ते तक पकड़ के रखूँगा. तो यू आर सीइंग दैट कि पानी की क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन अगर उसके रखने का तरीका 1 मिनट का है तो कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन उसको 1 घंटे रख रहे तो दर्द होना शुरू हो रहा है, 1 दिन में और दर्द हो रहा है और हफ्ते में हाथ ही पैरालाइज हो रहा है. तो यू आर सीइंग दैट इफ़ यू होल्ड एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में लंबे समय तक पकड़ के बैठेंगे, देन द थिंग इज दैट हैवियर यू फील, आप काफ़ी हैवी फील करने लगेंगे और एट लास्ट यू विल बिकम पैरालाइज. तुम हेल्पलेस बन जाओगे और पैरालाइज बन जाओगे. तो यही एक पानी की स्टोरी थी, ग्लास ऑफ वाटर की थी, जो हमारी लाइफ में अप्लाई होती है. दैट लॉन्गर यू होल्ड एनीथिंग the heavier you felt and at the end you felt what should I say, helpless. आप कैसा फील करेंगे, helpless. Second thing is जब भी हमें आगे बढ़ना है तो there are lot of people to make you stop. Don't think about that, just go and just achieve your aim. तो सभी वो बच्चे जो स्ट्रेस को फील करते हैं अपनी लाइफ में, दो हैव टू मैनेज. उस स्ट्रेस को आप मैनेज कीजिए. हर चीज़ को जो आपके रास्ते रोकती है यू हैव टू पुट अवे, उसको पुट डाउन करके हटा दीजिए, पुट अवे कर दीजिए और उसके बाद की दुनिया देखिए. यू फील वेरी हैप्पी एंड योर डे वॉज वेरी गुड. तो दिस इज़ माई स्टोरी. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द टॉपिक. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, डेली रूटीन विद फ्रेजल वर्ब्स. आपने डेली रूटीन पहले पढ़ रखा है प्रेजेंट टेंस के साथ हम कैसे बनाते हैं, बट आज आपको अप्लाई करना है, कन्वर्सेशन तरीके से सीखना है. और न्यू थिंग इसमें क्या आई, फ्रेजल वर्ब्स. कभी सुनी है फ्रेजल वर्ब्स? सभी ने सुनी होगी फ्रेजल वर्ब्स. तो व्हाट इज फ्रेजल वर्ब्स? जब वर्ब के साथ प्रपोजिशन लग जाता है तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है. जैसे कि टर्निंग अप, टर्निंग एक वर्ब है, उसके साथ आपका प्रपोजिशन लग गया अप, तो ये फ्रेजल वर्ब बन गई. मूव्ड इन, मूव्ड एक वर्ब है और उसके साथ
इन जो है वो प्रपोजिशन लग गया तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन गई। तो फ्रेजल वर्ब एक शॉर्ट वर्ब होती है जिसका अपने आप में पूरी तरीके से मीनिंग क्लियर होते हैं। शॉर्ट शॉर्ट फ्रेज विथ फुल मीनिंग क्लियर। अब हम इन फ्रेजल वर्ब को यूज करके डेली रूटीन कन्वर्सेशन करेंगे। तो देखिए कैसे कन्वर्सेशन करते हैं। अब दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम खुशी है और एक का नाम ऋषु है। दोनों ही काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं और काफ़ी समय से नहीं मिली है। आज खुशी ऋषु के घर विजिट करती है तो देखिए ऋषु के चेहरे पे क्या चमक रहती है और वो किस तरीके से अपनी इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं। तो लुक एट द बैक। ऋषु, हाय खुशी, थैंक्स फॉर कमिंग ओवर। खुशी, आप कैसी हो? थैंक्स फॉर कमिंग ओवर। कमिंग ओवर मतलब विजिट, कि आप यहाँ पर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। यू आर लुकिंग ग्रेट, कम ऑन इन, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, कम ऑन इन, जल्दी से अंदर आ जाओ। कम ऑन इन मतलब एंटर करो रूम में। खुशी, हाय ऋषु, सॉरी फॉर टर्निंग अप सो लेट। सॉरी फॉर टर्निंग अप लेट, तो वो अपनी फ्रेंड को भी हाय कर रही है क्योंकि पहला पर्सन आपको ग्रीट कर रहा था, दूसरा पर्सन भी दूसरे पर्सन को ग्रीट करेगा। टर्निंग अप मतलब अराइविंग, कि मुझे पहुंचने में लेट हो गई, तो आई एम सो सॉरी। ऋषु, इट्स फाइन, डोंट वरी अबाउट इट, कोई बात नहीं, इसके बारे में तुम वरी मत हो, मुझे कुछ माइंड नहीं हुआ। वेलकम टू माई अपार्टमेंट, आओ मेरे घर में। अपार्टमेंट क्या है? बेसिकली हाउस, यू कैन यूज द हाउस और यू कैन से द अपार्टमेंट। खुशी, इट्स लुक अमेजिंग, थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर, मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है और तुम्हारा मैं बहुत थैंक्स कर रही हूँ कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया। इनवाइटिंग मी ओवर एक फ्रेजल वर्ब आ गई जिसका मीनिंग है इनवाइट समवन टू योर हाउस, अपने घर में किसी को बुलाना। आई लव द फर्नीचर, खुशी ने कहा ऋषु आई लव द फर्नीचर, तुम्हारे घर का फर्नीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऋषु ने कहा द फर्नीचर वॉज हेयर, ये फर्नीचर यहाँ तब से है, द फर्नीचर वॉज हेयर व्हेन आई मूव्ड इन, जब मैंने यहाँ पर शिफ्ट करा। जब आप किसी घर में शिफ्ट करते हो तो आप बोलते हो आई मूव्ड इन दैट प्लेस। तो मूव्ड इन का मतलब क्या होता है? नए अपार्टमेंट में रहना शुरू कर देना। तो ऋषु क्या कहती है कि फर्नीचर यहाँ तब से है जब से मैंने यहाँ पर मूव्ड इन करा। तो इस कन्वर्सेशन में आपने 5 फ्रेजल वर्ब्स देखे। पहला वर्ब कमिंग ओवर, कमिंग ओवर मतलब किसी के घर में विजिट करना। सेकेंड कम ऑन इन मीन्स अंदर आना। टर्निंग अप मतलब पहुंचना। इनवाइटिंग ओवर मीन्स इनवाइट समवन टू योर हाउस, किसी को अपने घर में इनवाइट करना। और फिफ्थ मूव्ड इन, स्टार्ट लिविंग इन अ न्यू अपार्टमेंट और अ हाउस, नए घर में रहना शुरू कर देना या नए अपार्टमेंट में शुरू कर देना। फटाफट ये कन्वर्सेशन नोट कीजिए। अब मैं आपको आगे की कन्वर्सेशन लिखवाती हूँ। चलिए ऋषु क्या बताती है कि ये फर्नीचर तब से है जब से उसने इस अपार्टमेंट में मूव इन करा। अब आगे ऋषु उसको क्या करती है? सिट डाउन, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, यहाँ बैठो और अपने आप को कंफर्टेबल फील करो। तो खुशी क्या कहती है? थैंक्स। वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, ऋषु जो है वो खुशी से पूछती है वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? जब भी आपके घर में मेहमान आए तो यू कैन से वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, कि आप कुछ पीना चाहोगे या कुछ खाना चाहोगे तो आप उसको इस तरीके से ऑफर करोगे। ऋषु ने कहा आई हैव डाइट कॉक, फ्रूट जूस एंड कॉफ़ी, मेरे पास डाइट कॉक है, फ्रूट जूस है और कॉफ़ी है। तो खुशी ने क्या रिप्लाई दिया? अ डाइट कॉक प्लीज ऋषु, मुझे एक डाइट कॉक चाहिए। ऋषु, सो प्लीज टेल मी हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर लाइफ एज द कॉलेज स्टूडेंट, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी लाइफ में तुम कैसे अपने आप को हैंडल कर रही हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट, कि कॉलेज में एज अ स्टूडेंट तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है। ऋषु ने उससे पूछा। खुशी ने क्या रिस्पॉन्स दिया? वेल इन द बिगनिंग इट वॉज हार्ड फॉर मी टू फिट इन, कि शुरुआत में ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कॉलेज में फिट इन होना। क्यों डिफिकल्ट था? बिकॉज आई ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन, मैं एक छोटे से टाउन से आई हूँ। आई वॉज नॉट लिविंग इन अ बिग सिटी, मैं बड़ी सिटी में नहीं रहती थी। एंड आई डिडेंट इवन हैव एनी फ्रेंड्स, और मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। आई फेल्ट प्रिटी हार्ड, और मुझे बहुत बुरा
लगता है। तो इस कन्वर्सेशन में देखिए आप कि जब रीशु ने उसको ऑफ़र की चीज़ें बैठने के लिए कहा और उससे पूछा कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है एज अ कॉलेज में, तो यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ गेटिंग ऑन। गेटिंग ऑन का मतलब क्या होता है? हैंडल करना। मतलब आप अपनी लाइफ कैसे हैंडल कर रहे हो, एज अ स्कूल गर्ल आपकी लाइफ कैसे चल रही है, या कॉलेज गर्ल कैसे चल रही है, आफ्टर मैरिज कैसे चल रही है। तो हाउ आर यू गेटिंग ऑन। गेटिंग ऑन का मतलब क्या होता है? हैंडल। तो उसने बोला कि इन द बिगनिंग मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था फिट इन करना। फिट इन का मतलब क्या होता है? फील यू बिलोंग टू अ प्लेस और अ ग्रुप, कि जहाँ आप रहते हो वहीं पर आप कैसा फील करते हो। जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग जॉब में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, तो इट इज़ हार्ड फॉर मी टू फिट इन द स्टार्टिंग जॉब। तो फिट इन मतलब उस चीज़ में आपको उस ग्रुप के साथ बिलोंग करते हुए महसूस करना। आगे उसने बोला कि मैं ग्रू अप हुई। ग्रू अप भी एक फ्रेजल वर्ब है कि वो पैदा हुई थी स्मॉल टाउन में और उसके कोई फ्रेंड नहीं थे। तो आप यहाँ से अब जो फ्रेजल वर्ब्स आई है 6, 7 एंड 8, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि आगे क्या क्वेश्चन होते हैं। देखिए खुशी क्या कहती है कि मैं जब पहले कॉलेज लाइफ में जब गई तो मैं उसमें बिल्कुल भी फिट इन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं एक स्मॉल सिटी से बिलोंग करती थी और ये प्लेस मेरे लिए फिट इन करने वाला नहीं था, और पहले मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। आगे खुशी कहती है इट वॉज हार्ड फॉर मी टू हैंग इन देयर। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था कि उस लाइफ में मैं कंटिन्यू कर पाऊँ और उस चीज़ को गिव अप ना करूँ, क्योंकि वो एक छोटी सिटी से बिलोंग करती थी और कोई दोस्त नहीं थे। तो उसके लिए हैंग करना, कंटिन्यू करना और गिव अप ना करना बहुत मुश्किल था। बट थिंग्स हैव चेंज फॉर द बेटर। ऋषु तुम्हें पता ही है कि जो चीज़ें होती हैं हमारे लिए इसलिए होती है ताकि हमारा कुछ बेटर लिखा होता है। कोई भी चीज़ में बदलाव इसलिए आता है ताकि हमारा कुछ अच्छा हो सके। आई फाइनली मेड अ फ्यू गुड फ्रेंड्स टू हैंग आउट विद। और लेटर ऑन मेरी लाइफ में क्या हुआ कि मैंने कुछ फ्रेंड्स बना लिए आगे जाके हैंग आउट करने के लिए। हैंग आउट का मतलब क्या होता है? स्पेंड टाइम। तो स्पेंड टाइम की जगह हमने फ्रेजल वर्ब क्या यूज़ करा? हैंग आउट। की लेटर ऑन मेरे कई फ्रेंड्स बन गए जिनके साथ मैं अपना टाइम बिताती थी। एव वर्ड यूज हुआ है। एव की फुल फॉर्म होती है हैव। ऋषु दैट्स ग्रेट टू हियर। खुशी सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुमने कितने अच्छे से मैनेज किया। खुशी, अब खुशी ऋषु से पूछती है व्हाट्स अ टिपिकल डे इन योर लाइफ लाइक, कि तुम्हारा पूरा दिन कैसे बीतता है मुझे बताओ। जैसे हम बोलते हैं व्हाट अबाउट यू, हाउ इज योर लाइफ गोइंग, व्हाट इज योर डेली शेड्यूल, तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं व्हाट्स अ टिपिकल डे इन योर लाइफ लाइक, कि आपका दिन कैसे जाता है। ऋषु वेल आई गेट अप एट 7 AM, मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ। आई गो टू द बाथरूम, मैं बाथरूम जाती हूँ। एंड वॉश माई फेस, मैं अपने फेस को क्या करती हूँ? वॉश करती हूँ। आई वर्कआउट एवरी मॉर्निंग, इसकी जगह हम एक्सरसाइज भी लिख सकते थे। वर्कआउट का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज करना, और वर्कआउट अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। आई कांट डू विदाउट इट, कि मैं बिना एक्सरसाइज करे बिल्कुल नहीं रह सकती, यानी कि मैनेज विदाउट। डू विदाउट का मतलब मैनेज विदाउट, कि अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी तो मैं पूरा दिन मैनेज नहीं कर सकती। जैसे आई कांट डू विदाउट टीचिंग, मैं टीचिंग के बगैर कुछ मैनेज नहीं कर सकती। ऐसे आपके पूरे दिन में कोई एक्टिविटी होगी जो आप उसको करे बगैर रह नहीं सकते। तो उसमें देखिए फ्रेजल वर्ब्स कौन कौन सी आई? टू हैंग, टू हैंग का मतलब किसी चीज़ को कंटिन्यू करना और उसको गिव अप ना करना। हैंग आउट का मतलब टाइम को स्पेंड करना। वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज करना। एंड 12th इज डू विदाउट इट, यानी कि उस चीज़ को मैनेज हम उसके बगैर नहीं कर सकते। तो आई थिंक अब ये 12 आपको फ्रेजल वर्ब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्लियर हुई है। अब हम आगे कन्वर्सेशन ऑनगोइंग करते हैं। आप पहले इसे जॉट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे अब क्या होता है। तो आपने देखा कि खुशी ने बताया कि वो अपना डेली शेड्यूल कैसे शुरू करती है, कब उठती है, फिर वो बाथरूम जाती है, देन वो अपना फेस वॉश करती है और हर मॉर्निंग वो वर्कआउट करती है, मतलब एक्सरसाइज करती है, और शी कांट लीव विदाउट दैट या डू विदाउट दैट, कि वो उसके बगैर अपनी लाइफ मैनेज नहीं कर पाती। तो ऋषु सुनती है, ऋषु अपना शेड्यूल बता रही है। ऋषु कहती है बिफोर एक्सरसाइज आई यूजुअली लाइक टू वार्म अप बाय डूइंग स्ट्रेचेस,
कि जब मैं वर्कआउट करने जाती हूँ तो उससे पहले मैं वार्म अप करती हूँ। वार्म अप का मतलब क्या होता है? प्रिपेयर। वार्म अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है प्रिपेयर, कि जब मुझे वर्कआउट करना है तो पहले मैं वार्म अप करने के लिए स्ट्रेचेस करती हूँ। देन आई टेक शॉवर, उसके बाद मैं शॉवर लेती हूँ एक्सरसाइज वर्कआउट करने के बाद। आफ्टर दैट आई हैव ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ब्रेकफास्ट के साथ आप ईट ना लगाए, यू हैव टू यूज आई हैव ब्रेकफास्ट या आई टेक ब्रेकफास्ट। जो भी आप मील लेते हैं उसके साथ आप हैव लगाए। कितने मील होते हैं? 4। फर्स्ट जो आप मॉर्निंग में लेते हैं ब्रेकफास्ट मील, आफ्टरनून लेते हैं दैट इज योर लंच मील, इवनिंग लेते हैं दैट इज योर सपर मील, एंड एट नाइट दैट इज योर डिनर मील। तो वो बताती है कि मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। नेक्स्ट आई राइट डाउन माई टू डू लिस्ट फॉर द डे। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपनी सारी टू डू लिस्ट बनाती है। टू डू लिस्ट मतलब पूरे दिन में जो उसे करना है वो उसकी एक लिस्ट बनाती है। राइट डाउन भी फ्रेजल वर्ब है और टू डू लिस्ट मतलब आपको जो करना है उसकी एक लिस्ट बनाती है। आई डू माई बेस्ट टू स्टिक टू इट। रीशु ये कहती है कि मैं अपना रोज क्या बनाती हूँ? एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाती हूँ और हमेशा उसको स्टिक रहती हूँ। उससे स्टिक रहती हूँ मतलब हमेशा उसको फॉलो करती हूँ बिना कोई चेंज किए, जिससे मेरा डेली शेड्यूल और मेरा सारा काम जो है वो अच्छे से हो पाता है। देन आई चेक द वेदर, उसके बाद मैं वेदर चेक करती हूँ बिकॉज आई लाइक टू बी प्रिपेयर फॉर द डे। क्योंकि जब मुझे बाहर जाना है तो सबसे पहले मैं बाहर देखती हूँ कि वेदर कैसा है, रेनी है जो है, अभी जो है रेनी है, हॉट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करती है। एंड पिक आउट करती हूँ, चूज करती हूँ द राइट आउटफिट, एकदम सही कपड़े उस वेदर के अकॉर्डिंग डिसाइड करती हूँ। बिफोर आई लीव आई पुट ऑन माई मेकअप। जब मैं कॉलेज के लिए जाने वाली होती हूँ तो उससे पहले मैं पुट ऑन करती हूँ, मीन्स अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ मेकअप। तो यहाँ देखिए कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स आए। वार्म अप, वार्म अप मतलब तैयार होना, वर्कआउट करने से पहले जो किया जाता है दैट इज वार्म अप एक्सरसाइज। आफ्टर दैट द वर्ड यूज राइट डाउन लिखना। टू डू लिस्ट में आपको बता चुकी हूँ। स्टिक टू मतलब किसी भी चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना बिना किसी चेंज करे। पिक आउट मतलब कई सारी चीजों में से चीजों को पिक करना। पुट ऑन मतलब अप्लाई करना। तो इस तरीके से रीशु बता रही है कि वो क्या क्या करती है। तो उसको आप पहले राइट डाउन करो, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे की कन्वर्सेशन में क्या हो। तो रीशु ने बताया कि वो कॉलेज जाने से पहले वेदर को चेक करती है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना आउटफिट जो है वो पुट ऑन करती है, मेकअप जो है वो अप्लाई करती है जाने से पहले। आगे क्या कहती है वो? माई क्लासेज यूजुअली स्टार्ट एट 9। मेरी क्लासेस ज़्यादातर 9 बजे शुरू होती है। मैंने आपको बताया था डेली शेड्यूल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉलो होता है जिसमें वर्ड यूजुअली, ऑफन, इस तरीके के वर्ड आते हैं। तो यूजुअली कब स्टार्ट होती है? फिक्स टाइम है 9 o'clock। खुशी अब मुझसे आगे क्वेश्चन पूछती है हाउ मेनी मील्स डू यू हैव अ डे। रीशु तुम पूरे दिन में कितने मील्स लेती हो? तो रीशु कहती है आई हैव नोटिस दैट 3 हैवी मील्स अ डे जनरली वे मी डाउन। मैंने नोटिस करा, एव का मतलब अपॉस्ट्रोफी वी का मतलब है। उसने कहा जनरली मैंने नोटिस करा कि अगर मैं एक दिन में 3 मील एक साथ ले लेती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं वे डाउन हो रही हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है और मुझे टायर्ड फील होता है और मैं एकदम सुस्त हो जाती हूँ, मेरी एनर्जी जो होती है वो एकदम लॉस्ट हो जाती है। सो आई ट्राई टू ईट लेस। मैंने सोचा कि मैं अब से कोशिश करूँगी कम खाने की। एंड मोर ऑफेन का मतलब होता है कम खाना लेकिन कई बार उस चीज़ों को लेना। आई हैव मोर एनर्जी इन दिस वे। इस तरीके से मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी रहती है। एंड आई कैन कंसंट्रेट मच बेटर, और मैं हर चीज़ की तरफ अच्छे से कंसंट्रेट कर पाती हूँ। वेन एवर पॉसिबल आई ट्राई टू स्क्यूज इन का मतलब क्या होता है? टाइम को फाइंड आउट करना। मीन्स जब भी उससे पॉसिबल होता है तो वो क्या करती है? 15 से 30 मिनट का टाइम फाइंड आउट करती है। फॉर किसके लिए? एक्सरसाइज करने के लिए। तो वो आफ्टरनून में भी 15 से 30 मिनट क्या करती है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइजिंग हेल्प्स मी काम डाउन। एक्सरसाइज करने से वो हमेशा काम डाउन रहती है, शांत रहती है। जब भी उसको स्ट्रेस होता है तो वो क्या करती है? एक्सरसाइज कर लेती है, जिससे उसका स्ट्रेस जो है वो हट जाता है और वो कैसा फील करती है? काम डाउन। इट डजंट टेक अप टू मच ऑफ माई टाइम। और इससे मेरा ज़्यादा टाइम भी
नहीं जाता। टेकअप मतलब वो मेरा ज़्यादा समय नहीं लेता। तो इसमें देखिए फ्रेजल वर्ब्स जो है वो 4 फ्रेजल वर्ब्स और आई, और दोबारा रिपीट करती हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स में प्रपोजिशन ऐड होता है वर्ब के साथ, इसीलिए वो फ्रेजल वर्ब है। पहली फ्रेजल वर्ब इसमें क्या आई, वे मी डाउन। वे मी डाउन मतलब मेक मी हैवी एंड टायर्ड, मुझे हैवी फील कराना और थका हुआ फील कराना। एक्सक्यूज इन मतलब समय को फाइंड आउट करना। काम डाउन मतलब शांत होना। टेकअप मतलब लेना, कि वो मेरा ज़्यादा समय नहीं लेता। टू मच मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है बेटा, तो नाउ यू हैव अंडरस्टैंड। हमने अभी 20 फ्रेजल वर्ब इस कन्वर्सेशन से कवर कर लिए हैं। चलो हम और आगे करते हैं। चलिए, आपने देखा कि उससे जो है पहले रीशु के मील्स के बारे में बात हुई कि वो पूरे दिन में कितने मील्स लेती है। फिर उसने बताया कि वो एक्सक्यूज इन करती है, फ्री टाइम निकालती है एक्सरसाइज करने के लिए, जिससे वो स्ट्रेस आउट रहती है। आगे खुशी उससे अगेन एक क्वेश्चन पुट ऑन करती है, व्हेन डू यू यूजुअली गेट होम, तुम अपने घर कब जाती हो। तो रीशु कहती है इट्स डिपेंड्स ऑन द डे बट टिपिकली आई गेट होम अराउंड 6 PM। ये डिपेंड करता है दिन पे, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादातर टिपिकली जो है अराउंड 6 PM जो है अपने घर के लिए निकल जाती हूँ। आई हैव डिनर अ लिटिल लेटर, घर पहुँचने के बाद थोड़े टाइम बाद, लेटर मतलब थोड़े टाइम बाद, अ लिटिल मतलब थोड़े टाइम बाद वो क्या लेती है, डिनर लेती है, अपना नाइट मील लेती है। देन आई लाई डाउन फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ देर के लिए मैं रेस्ट करती हूँ। लाई डाउन मतलब कहीं भी लेट जाना, बिस्तर पे या सोफे पे। एंड स्क्रोल डाउन, स्क्रोल डाउन मतलब कि आपके मान लीजिए फ़ोन पे एक स्क्रीन है और आप ऐसे ऐसे चला रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर स्क्रोलिंग डाउन। स्क्रोल डाउन करते हैं सोशल मीडिया ऑन माई फ़ोन, अपने फ़ोन पे वो थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया देखती है। नेक्स्ट आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, खाना खा लेती है, लाई डाउन हो जाती है, स्क्रोल डाउन करती है, उसके बाद वो 2 घंटे जो है वो स्टडी करती है। देन आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखती हूँ। आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव न्यूज़, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहूँ। स्टे अवे भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अवॉइड करना। आई यूजुअली गो फॉर कॉमेडीज़, मुझे जो है मूवीज़ कॉमेडीज़ देखना पसंद है। तो देखिए इसमें कौन कौन से फ्रेजल वर्ब आए, लाई डाउन मतलब लेटना, रेस्ट करना, स्क्रॉल डाउन स्क्रीन को मूव करना, एंड स्टे अवे मतलब अवॉइड करना, उस चीज़ को अवॉइड करना। अब देखिए इतनी कन्वर्सेशन हो गई है, अब इसको हम थोड़ी देर में वाइंड अप करेंगे, तो आप इसको फटाफट जॉट डाउन करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कन्वर्सेशन में क्या हुआ। रीशु ने बताया कि वो मूवी देखती है, उसके बाद वो कहाँ जाती है, बिफोर गोइंग टू बेड मतलब सोने से पहले। आई फिल इन माई जर्नल मतलब अब वो सोने के लिए प्रॉपर तैयार है, बेड पे जाती है। वो जब जाती है तो वो एक जर्नल फिल करती है। जर्नल फिल उसकी एक डेली हैबिट है, तो वो फिल इन करती है मतलब राइट डाउन करती है। फिल इन एक फ्रेज वर्ब है जिसका मतलब है राइट डाउन। एंड रिफ्लेक्ट ऑन द डे, और उसके बारे में सोचती है। जब वो जर्नल बना लेती है फिर उसके बाद वो सोचती है उसने पूरे दिन में क्या करा, और उसे उसकी अपनी सारी गलतियाँ पता चलती है। माई जर्नल हेल्प्स मी टू सेट गोल्स, इस जर्नल्स को पढ़ के मैं अपने आगे के लक्ष्य को निर्धारित कर पाती हूँ। एंड रिफ्लेक्ट ऑन, मैं उसके बारे में सोच पाती हूँ। आई ट्राई टू इंडिकेट दैट यू ऑल्सो फिल इन जर्नल, वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि तुम भी रोज़ अपना जो है एक जर्नल बनाया करो, एक डायरी बनाया करो। और इंडिकेट का मतलब क्या है, पॉइंट आउट करना, मतलब सामने वाले को ये बात बताना। खुशी कहती है इट्स ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आई ऑल्सो ट्राई टू फिल इन जर्नल, मैं भी जर्नल बनाया करूँगी फॉर सेटिंग अप माई गोल्स, मैं अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मैं भी रात में ये हैबिट डालूंगी कि मैं भी जर्नल बनाया करूँ। नाउ आई एम गेटिंग लेट, अब मुझे लेट हो रहा है फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए। आई हैव टू गो, अब मुझे जाना पड़ेगा। बाय रिशु, आई मस्ट ज्वाइन यू ऑन वीकेंड्स, बाय रिशु, अब मैं आपको वीकेंड्स में आकर फिर से मिलूंगी। सी यू सून, बाय। अब वो अपनी कन्वर्सेशन एंड कर रही है। तो इस पूरी कन्वर्सेशन में अब आपने नए वर्ड्स देखे, फिल इन का मतलब राइट डाउन, रिफ्लेक्ट ऑन मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना, थिंक अबाउट, और इंडिकेट का मतलब किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। तो थ्रू दिस कन्वर्सेशन वी हैव कवर्ड 27 फ्रेजल वर्ब्स, हमने 27 फ्रेजल वर्ब्स कर ली है। आई होप आप सभी को ये वर्ब समझ आई होगी। यू हैव टू राइट डाउन, आपको राइट डाउन करना है, लर्न करना है, और इन फ्रेजल वर्ब से और सेंटेंसेस भी बनाने। एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी इन चैट, आप मुझे चैट में टेक्स्ट कर सकते हैं। और अभी भी जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है बैच, तो वो सूनली ज्वाइन कीजिए बाय एंटरिंग दिस बैच कोड
and contact at this number. चलिए, thank you so much my dear students for listening.